भूत प्रेत नहीं होते हैं, जो लोग कहते नहीं होते हैं, हम कहते होते हैं। भूत प्रेत इतने फ्री नहीं होते हैं कि सब पे चढ़ जाएं। हम और आप तो चढ़ जाएंगे, एक के ऊपर दो दो तीन तीन चढ़ जाएंगे, लेकिन भूत प्रेतों की दुनिया बहुत अलग है। बाई चांस कभी कभी किसी को परेशान करते हैं, और भूत प्रेत उनको परेशान करते हैं जो भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, और अपने माता पिता की आज्ञा में नहीं रहते हैं। जो अपने माता पिता को सताते हैं उनको भूत प्रेत परेशान करते हैं, पक्का 100%। जिन्होंने अपने माता पिता को सताया, पीड़ा पहुंचाई, कष्ट पहुंचाया, उनको भूत प्रेत परेशान करते हैं। बाकी की दुनिया में भूत प्रेत उन्हीं के लिए होते हैं जो बहुत ही खराब आदमी होते हैं, उनके लिए भूत प्रेत बने हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए देवता बने होते हैं, देवता कृपा करते हैं, और बहुत अच्छे होते हैं तो उनके ऊपर माता पिता कृपा करते हैं। यदि भूत प्रेतों से अपन को बचना है तो अपने माता पिता का आशीर्वाद ग्रहण करो। जिंदगी में तरक्की पाना है तो माता पिता का आशीर्वाद ग्रहण करो। बहुत ही तरक्की पाना है तो माता पिता का आशीर्वाद ग्रहण करो। और ये माता पिता रुष्ट है तो दुनिया का कोई भी भगवान आप पे कृपा नहीं कर सकता। इसलिए भूत प्रेत, पहला भूत तो इस दुनिया में है शराब, जिसको मदरा कहते हैं। दूसरा भूत है कैरेक्टर। कई माताएं बहनें, कई भाई लोग अफेयर की चक्कर में ड्रामा करती हैं, हम पे भूत आ रहे हैं। कई भाई लोग घर में अपनी बोल नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, तो भूत का ड्रामा करके घर के लोगों को दबा के रखते हैं कि साहब भूत आ गया मोड़ा पे। तो बहुत सारे लोग हैं नौटंकी करते हैं, और ऐसे ही लोग मंदिरों को बदनाम करते हैं और मंदिरों में जाकर के ड्रामा करते हैं, भूत आते हैं, प्रेत आते हैं। मेरे दरबार में तो मटक के देखे कोई, हाथ पैर तोड़ दूंगा, भूत के भी तोड़ दूंगा, आदमी के भी तोड़ दूंगा। मेरे दरबार में ना काली मैया आएंगी, ना दुर्गा मैया आएंगी, ना सरस्वती मैया आएंगी, किसी पे नहीं आएंगे। वास्तविक आएंगी, सच्चाई है तो हम स्वीकार करेंगे, और नहीं है तो मैं मार मार के भूत बना दूंगा, और आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी, घर में कुटोगे पिटोगे। पति तुमको खा लेगा या पत्नी तुमको खा लेगी। इसलिए यहां ड्रामा मत करना, क्योंकि ये भूतों का वाला दरबार नहीं है। ये भूतों पर अंकुश लगाने वाला, अनुशासन करने वाला दरबार है। बाबा गोस्वामी तुलसी जी लिखते हैं कि बातल भूत विवश मत बारे, जे नहीं बोले बचन विचारे। बातल भूत विवश मत बारे, जे नहीं बोले बचन विचारे। तो हमने ये कहा कि पहले तो किसी पे भूत आता नहीं, और आएगा तो यहां तो मानना पड़ेगा घोंटा रख के सामने। और जिस पे गर्राट हुआ तो उसके लिए पेन हाथ में है, 2 मिनट में उसकी पोल खोल दी जाएगी, गुप्त रहस्य खोल दिया जाएगा। घर में पति राइट कर देगा, सास ससुर राइट कर देंगे, और पति गड़बड़ है तो पत्नी राइट कर देगी, और उसके सास ससुर राइट कर देंगे कि तुम में नहीं थी दम तो काय को आए थे विवाह करने तुम। इसलिए भूतों की चक्कर में मत पड़े। जिस दिन सच्चा भूत, असली भूत, चूड़ैल भी होगी, एक मरी हुई कोई आत्मा भी होगी, वो तुम उसको भी छुटकारा नहीं दिला सकते। तुम्हारे तन पे कपड़ा नहीं रहेंगे, कपड़ा फट जाएंगे। लोग कहते हैं हम पे 5 चढ़ गए, 6 चढ़ गए, 10 चढ़ गए। अरे दिन भरी कहीं पे तो ऐसे होते, कहीं चढ़ ही देते हैं, उसका शरीर नहीं टूटता। अरे किसी को फुंसी हो जाए तो मैं चल नहीं पा रहा हूं, एक फुंसी बाल तोड़ हो गया, मैं नहीं चल पा रहा हूं। और आदमी का 5 भूत चढ़ गए, जिसका वजन का पता नहीं है, दिख नहीं रहा, और कह रहे भैया हम पे 5 भूत चढ़े। तो कृपया करके भूत चढ़ा चढ़ो यहां नहीं मानता हूं, परंतु इतना जरूर कह देता हूं, मंडल भूतों के होते हैं, भूत मंडल, 50 मंडल, देव मंडल, ब्रह्म मंडल, बहुत सारी चीजें होती। तो कई लोग हमारी नकल करके बोलते भी, कई बाबा बोलते हैं, इसलिए कुछ कुछ अधूरा बोलते हैं। इतने मंडल होते हैं
कि उन मंडल में भूत मंडल भी है और भूत मंडल परेशान करता है। जब करता है जब तुम टैक्स नहीं भरते हो। आपके घर में छापा कब लगता है? जब आप चोरी करते हो, अपराध करते हो, तब छापा लगता है। किसी ईमानदार के कभी छापा लगते देखा? नंबर 2 के आदमी के छापा लगता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, भूत जब छापा लगाते किसी के ऊपर, जब वो क्राफ्ट होता है, गंदा होता है, उसके घर के वातावरण बिगड़ जाते हैं, उसके घर में अशुद्धि आ जाती है, उसके घर में भूत परेशान करते हैं। इसलिए हनुमान जी के मंदिर में जाने के बाद किसी पे कोई भूत नहीं रहता। हनुमान जी के सामने कोई भूत नहीं आ सकता। तुलसीदास जी ने तो 400 साल पहले लिखा है। इसके लिए तो पुराण शास्त्र इत्यादि गवाह हैं कि हनुमान जी का अनुसरण करने से, हनुमान जी का चिंतन करने वाला व्यक्ति को कोई भूत प्रेत परेशान नहीं करते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम सुनते ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। और कई लोग तो हनुमान जी की मूर्ति पकड़ के मटक देते कि जय हनुमान जी, हम पे प्रीत है, हम पे प्रीत है। बताओ वो भूत है नहीं है? हमारे चक्कर में पड़ जाए, एक कमरा में बैठ के दे मार भागे, सब भग जाए, एक उन्हें बचा। सही कह रहा हूं? लेकिन प्रीत होगा, पहली बात तो हनुमान जी के सामने नहीं जाएगा। वो कहेगा भैया ये तो तुम्हारा बाप है। बाप के सामने मोड़ा क्या करेगा? वो तो जो कहेगा कक्का कीजिए और दद्दा कीजिए और गलती हो गई जी, हमें पूजनी है, ऐसे परेशान कर रहा है बाबा, तुम्हें पूजा दबा दो, हम इसको छोड़ देते हैं। कई लोग मेहदीपुर जाते हैं, मेहदीपुर में हजारों लोग मटकते हैं, भूत आ रहा है, भूत आ रहा है, भूत आ रहा है। हनुमान जी के सामने भूत नहीं आते हैं, 100% नहीं आते हैं। हां, जब तुम हनुमान जी को ही विरोध कर रहे हो तो अलग बात है। हनुमान जी कहते चला 2 4 ले जा भूत चढ़ा दो उस पर। इसका भी प्रमाण है, क्योंकि उनके पिताजी भूतों के राजा हैं। माता है अंजनी, पिता है पवन, कहलाते हनुमत शंकर सुमन। शंकर भगवान तो भूतों के राजा हैं। उनके साथ में तो शिव पुराण भरा रखा है कि उनका विवाह चरित्र इतिहास पढ़िए तो भूत ही भूत उनके साथ में गए। तो हम ये नहीं कह सकते भूत प्रेत नहीं होते, भूत प्रेत होते हैं, लेकिन इतने फ्री नहीं होते कि तुम पे चढ़े रहे। आइए, घर में किसी के कोई भी कलेश हो, अपने पति से नहीं छुपाना चाहिए और पति को पत्नी से नहीं छुपाना चाहिए। सब बता दोगे तो आपका संकट टल जाएगा। बहुत सारी माताएं बहनें अपने कारण घर में परेशानी बनाए रहती हैं, उस चक्कर में नाटक करती हैं और फिर उसमें घर में स्थितियां खराब होती हैं और परिवार टूट जाता है। लोगों को लगता है सास ससुर को कि भूत आ गया, वहां से हो गया। लेकिन पंडोकर सरकार का जो दरबार है, हनुमान जी जो महाराज हैं, आदिकाल से जगह जगह गांव गांव में मंदिर बने हुए हैं और हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, उनको पूछते हैं। और ऐसे ऐसे काम होते हैं जो डॉक्टर भी मना कर देते हैं, बड़ा बड़ा साइंस भी मना कर देता है, और मंदिर के चरणामृत से ठीक हो जाते हैं। वहीं के पड़ोसी ये कहता है कि इस मूर्ति को तो मैंने बनाया था और मेरे तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ, मेरे तो आज खाने को भी नहीं है। तो बस यहां का फर्क समझ लिए, एक ने बनाया है, एक पूछता है। एक का काम होता है, एक का नहीं होता है। इसमें लॉजिक है, इसमें एक आस्था का विषय है। जिसने बनाया उसने पत्थर की मूर्ति बनाई और उसने 2 पैसे कमाए, और एक व्यक्ति उस पत्थर की मूर्ति को पूछता है और 10 पैसे खर्च करता है उस मंदिर के लिए। और खर्च करने के बाद उसका वो काम होता है कि जिसने मूर्ति बनाने वाले का काम बड़े बड़े डॉक्टर लोग नहीं कर पाए, वो हजारों लाख रुपया खर्च करने के ऊपर बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़ा विज्ञान का अंश जो आचार्य हैं, वो हाथ उठा लेते हैं और वो मूर्ति 2 पैसे की बेचने वाली, खरीदने वाली मूर्ति वही पड़ोस में स्थापित होती है। और वहां जाकर के पड़ोसी जाता है, प्रणाम करता है, एक नारियल तोड़ता है, और 15 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर या 10 साल के अंदर वो काम बन जाता है। बताए अनुसार उसको पंडोकर सरकार पत्थर की मूर्ति नहीं, साक्षात पंडोकर सरकार स्वयं नारायण दिखाई देते हैं। उसकी आस्था का कमाल है।
और मेरे यहां कई बड़े बड़े असाध्य रोग हनुमान जी की कृपा से जल विभूति ग्रहण करने से लाभ मिला है। बड़े बड़े काम हुए जिन्होंने डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए, और जिन्होंने मंदिरों की पूजा की, घंटा हिलाए, घंटरियां हिलाई, वे दिया नीचे अंधेरा, आज भी उनको काम भी नहीं, आज भी नहीं हुए। बस दोनों में ये अंतर है, एक में आस्था और एक में अरे हमें तो पता है कि मूर्ति चौराहे पर डली थी, वहां तो उठा लिया, हमें ने तो बैठा ली। और देखो कितने बेवकूफ चले आ रहा है, जो तो हमारे पिताजी बैठा गए थे, हमारे सामने की बात इस मंदिर की, लेकिन बाहर के लोगों के काम हो रहे हैं और घर के पड़ोसी रहने वालों के काम नहीं हो रहा है। वे तो एक प्रसाद बेच रहे हैं, वहां प्रसाद खा रहे हैं, ये सौभाग्य प्रभु का प्रसाद खा रहे हैं, उनसे पल रहे हैं। लेकिन पंडोकर सरकार ने उनके काम नहीं किए। क्यों नहीं किए? उनकी आस्था में खोट है, इसलिए दिल्ली के यहां आते हैं, पंडोखर के दिल्ली जाते हैं। मेरा उदाहरण का मतलब है कि अयोध्या के लोग पंडोकर धाम दर्शन करने आते हैं और पंडोखर के लोग अयोध्या जाते हैं। यही तो संसार का नियम है कि दिया नीचे अंधेरा होता है, गांव का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। पूरे दुनिया के लोग पंडोकर धाम में आते हैं, तो पंडोकर धाम में जो लिख के दिया जाए उसको लैमिनेशन करा के रखो, गलत बताया जाए तो टोको, क्योंकि कई लोगों के परिवार टूट जाते हैं यहां दरबार में आने के बाद। क्यों टूट जाते? जब किसी की पोल खुलती है ना, तो पति कहता है क्यों तुमने आज तक नहीं बताई मुझे, तुम इतना बड़ा रहस्य छुपा के रखे थे। कई बार पत्नियां पूछती क्यों वे तुमने आज तक नहीं बताया मुझे, ते तो सात जन्म की बात करता है, तू तो एक ही जन्म में नहीं बता रहा। तो ऐसी बात मत सुन के जाओ जिससे तुम्हारा परिवार टूटे। यदि मैं गलत बता रहा हूं तो टोकिए, मैं सिद्ध करने के लिए बाध्य हूं। लेकिन न्यायपालिका कानून को हाथ में नहीं लेता हूं, इसका एक विधान है, भारतीय संहिता है। भारतीय संहिताओं की धारा के अंतर्गत सबको रहना होता है, लेकिन मंदिर की धारा अलग है। हम मंदिर के नियम से चल सकते हैं, लेकिन किसी से ये नहीं कहेंगे कि आप पंडोकर सरकार को मानो। हम ये नहीं कहेंगे कि पुष्पावती में जाकर स्नान करो, हम ये नहीं कहेंगे पुष्पावती का जल विभूति पाओ, हम ये नहीं कहेंगे कि आप इलाज मत कराओ। परंतु जहां दवा की जरूरत है वहां दवा कराइए, जहां पुष्पावती में जरूरत है वहां पुष्पावती जाइए, जहां औषधि ग्रहण करने की जरूरत है औषधि ग्रहण कीजिए, जहां जिस पद्धति का उपयोग करने की जरूरत है वहां कीजिए। क्योंकि हनुमान जी महाराज ने भी राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी को औषधि का पालन कराया। सूचना तंत्र के लिए स्वयं भगवान हनुमान राम जी स्वयं नारायण ईश्वर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन जानकारी करने के लिए हनुमान जी को भेजा अलंका के जाओ पता लगा के आओ सीता वहां पर है कि नहीं। और वही राम जी की ताकत से मैं यहां ना किसी हनुमान को भेज रहा हूं ना किसी भूत प्रेत को भेज रहा हूं, और मैं आपके बारे में कह रहा हूं कि तुम्हारे मकान नंबर 132 में ये बाधा है। यहां से दिमाग खुलता है कि मैं एक ध्यान करके बताने की क्षमता रख रहा हूं, और एक स्वयं हमारे प्रभु कहते हैं कि हनुमान तुम जाओ। सुग्रीव की आज्ञा से हनुमान जी लंका पता लगाने जाते हैं माता सीता का, जो स्वयं नारायण है, त्रिलोकीनाथ है। तो कई बार जानने के बाद बता नहीं सकते, और कई बार जानने के बाद हम छुपा नहीं सकते। मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं। कई बार जानने के बाद बता नहीं सकते, और कई बार जानने के बाद छिपा नहीं सकते, और कई बार ऐसा भी होता है कि जहां छिपाने की जरूरत है वहां हम छिपा नहीं सकते। इसलिए दोनों का सिस्टम है। प्रभु श्री राम जी के भक्त हनुमान जी महाराज हैं, और पंडोकर सरकार संपूर्ण भारतवर्ष के लिए नहीं, ये पूर्व वर्तमान में नहीं, उस जमाने से लेकर आज तक अनादिकाल से पूरे ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं भगवान श्री राम हैं। और हनुमान जी महाराज, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी, भूत प्रेत इत्यादि, देवी पितर इत्यादि, ये तुम्हारे क्षेत्र वाइज घर वाइज देवता हैं, कुल देवता। इनकी कृपा से आप लोग बढ़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है इस दुनिया में भूत प्रेत नहीं होते। दूसरा पॉइंट में आई है, इस दुनिया में भूत प्रेत नहीं होते,
हां, भूत प्रेत होते हैं,